जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड लाइव और मैं विजय त्रिपाठी। इस वक्त एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी हंसेंगे और शायद गुदगुदाएंगे भी अपने आप को। सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के उन नेताओं की चुटकी ले ली है जो लगातार उनके ऊपर विकास को लेकर आरोप लगाते आए हैं। विकास की तुलना अंधेरे और सौर ऊर्जा की उपासना से जोड़कर मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव और उनकी टीम पर बड़ा तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 30 से 40 सालों तक गलियों में और शहरों में भी रोशनी नहीं होने दी, यानी स्ट्रीट लाइटें नहीं लगने दी, वो ये चाहते थे कि अगर उन्हें डकैती डालनी है तो ये रोशनी उनके लिए बाधा पैदा करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि हमारी सरकार आई है जब से, तब से हमने हर घर को रोशन करने की कोशिश की है। हर दरवाजे और हर गली पर सोलर ऊर्जा और स्ट्रीट लाइट को लगा करके उन डकैतों को भी भगाया है और घर में रोशनी भी फैलाई है। हालांकि उन्होंने ये कार्यक्रम नगर निगम के 250 ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम को लागू करते हुए कही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तंज उन्होंने इसलिए भी कसा है क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ को लगातार घेरती रही है और उन्हें हर तरीके से अपने जवाब बड़े मुफीद ढंग से देना आता है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने उन पर यह तंज कसा है और सीधे सीधे हमला बोलते हुए उन्हें डकैतों की संज्ञा दी है। लेकिन उन डकैतों को भी चेतावनी दी है कि अब रोशनी उन्हें नहीं पैदा करने पाएगी, कि अगर आप चोरी करना चाहते हैं, डकैती डालना चाहते हैं, तो विकास की रोशनी, जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम सूर्य के उपासक हैं, हमें रोशनी पसंद है, हम रोशनी हर घर पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले लखनऊ की लक्ष्मण नगरी को चुना और यहां से रोशनी आगे बढ़ाई है। इसीलिए अब वो डकैती मुमकिन नहीं है और ऐसे लोगों को ये रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। देखना यही है कि आखिरकार अब इसका जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कब आएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव पर यह तंज काफी तीखा है और योगी आदित्यनाथ समय समय पर इस तरीके की चुटकियां लेकर समाजवादी पार्टी को चिढ़ाया करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पहले ये हेलोजन की होती थी, पीली लाइट और अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो पिछली सरकारों के लिए तो वे अच्छी थी, क्योंकि जब उनको लाइट ही नहीं देनी थी तो जलेंगी ही नहीं, तो इसलिए वो एक बार लग गई तो 30-30, 40-40 सालों तक वही चला आ रहा है, इसलिए वह संभव था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि भाई बिना भेदभाव के बिजली आनी है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। एलईडी स्ट्रीट लाइट इस सरकार के पैसे से नहीं लगी, ईएसएल भारत सरकार की संस्था ने लाइट लगाई। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए, 5 साल के इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ले लीजिए और हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि
हेलोजन से जितनी बिजली खर्च होती थी उसके और एलईडी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी में से आपको हम पैसा देंगे। आप सोचो ना, आम के आम और गुठली के दाम। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 16 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए, यूपी में एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नगर निगमों ने अपने स्तर पर पहल की है, स्पाइरल लाइट लगा करके एकदम सुंदर नगर दिखाई देते हैं। जब रात के अंधेरे में कोई जाता है उन सड़कों पर, कोई भी आता है, लखनऊ आता है, लोग कहते हैं साहब लखनऊ तो बहुत सुंदर शहर हो,